है गुप्तकालीन भूमि एवं राजस्व व्यवस्था का उल्लेख करें। तो गुप्त काल में राज्य की आय से कई अधिक गुना, ठीक है ना, गुप्त काल में राज्य की आय से कई साधन थे। देखो गुप्त काल में जो थे ना, राज्य की आय के बहुत सारे साधन थे। भूमि कर आय का प्रमुख स्रोत था। नियमित कर के अंतर्गत उद्रंग भूमि पर ऊपरी कर, भोग कर, विशिष्ट, बेगार तथा अन्य प्रकार के कर थे। उपज का छठा भाग 1/6 भूमि के कर के रूप में उसको लिया जाता था। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सॉरी, यहाँ से करना है, सॉरी। गुप्तकालीन महाजनी व्यवस्था की विवेचना करें। गुप्तकाल महाजनी व्यवस्था की विवेचना करें। तो गुप्त काल के ऋण से, जो गुप्त काल का ऋण है उससे प्राप्त, गुप्त काल में ऋण से प्राप्त, क्वेश्चन क्या है कि गुप्तकालीन महाजनी व्यवस्था का विवेचन करें। तो गुप्त काल में ऋण के प्राप्त ब्याज को दूषित या कृष्ण धन कहा जाता था, यानी कि काला धन। इस काल में 15% ब्याज को न्याय संगत माना जाता है, जबकि समुद्री पारीय व्यापार में ब्याज दर 20% प्रतिवर्ष था। मनु तथा नारद ने 4 प्रकार के ब्याज का वर्णन किया है, जबकि गौतम और बृहस्पति ने 6 प्रकार के ब्याज का उल्लेख किया है, जो निम्न है। कौन है? भोग लाभ, ठीक है ना। इसमें साहूकार गिरवी रखी हुई वस्तु का उपयोग करता था। कारित, प्रचलित ब्याज की दर से अधिक दर। जब कोई व्यक्ति आकस्मिक कारणों से अधिक ब्याज दर पर पैसा लेता है तो उसे कारित कहा जाता था। कलिक, नियत समय बीत जाने पर ब्याज चुकाया जाता था। कायिक, इसमें शारीरिक श्रम करके ब्याज चुकाया जाता था। चक्रवृद्धि, इसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता था। शिखावृद्धि, इसमें ब्याज प्रतिदिन वसूल किया जाता था, ठीक है। मनु और नारद के भोग लाभ और शिखावृद्धि का उल्लेख नहीं किया जाता था। श्रेणी, जब उद्योगों और व्यापार में लगे व्यक्ति संगठन होकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक संस्था बनाते थे तो श्रेणी का जन्म होता था, अर्थात संगठित व्यापारिक एवं औद्योगिक समूह की श्रेणी में कहा जाता था। इस प्रकार श्रेणी के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कुल, पूरा, गण, निकाय, संघ, समूह, संभूय, अभय, मुस्थान, समव्यवहार, निगम आदि। गुप्तकालीन स्मृतियां विशेषताएं नारद एवं बृहस्पति में श्रेणियों की चर्चा की गई है। यह आर्थिक जीवन के एक संगठित पक्ष को प्रस्तुत करती है। गुप्त काल में नालंदा, वैशाली, घटक स्थानों से श्रेणियां सार्थवाहकों, प्रमथों, कुलिक, कुलिकों और आदि की मुहरे, शिल्पी और संगठनात्मक गतियों को प्रदर्शित करती है। बृहस्पति के अनुसार नवीन श्रेणी के जन्म के सदस्यों को कुछ पूंजी जमा करके एक दूसरे में विश्वास व्यक्त करना पड़ता था। अपने अपने व्यवसायिक हितों के अतिरिक्त श्रेणियों को अन्य सामाजिक कार्य भी करने पड़ते थे, जैसे जलाशयों, उद्यानों, मंदिर, आश्रय गृहों, सभागृहों आदि का निर्माण। कुमार गुप्त प्रथम एवं बुद्धवर्धन के मंदसौर अभिलेखों से पता चलता है कि रेशक बुनकरों की एक श्रेणी है। 438 से लेकर के 38 में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। 473-74 में उसकी मरम्मत भी करवाई। ये श्रेणियां बैंक का कार्य भी करती है। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र से पता चलता है कि इंद्रपुर आधुनिक इंद्रों के देव में विष्णु नामक ब्राह्मण के इंद्रपुत्र के तेलियों की श्रेणी के पास पूंजी जमाई कराई जाती। सूर्य मंदिर के दीपक स्थान की रूप से देखरेख की जा सकती है। गढ़वा अभिलेख से पता चलता है कि स्वयं चंद्रगुप्त ने भी इस प्रकार की पूंजी जमा कराई थी। नारद एवं बृहस्पति स्मृतियों में श्रेणियों की प्रशासनिक व्यवस्था का भी वर्णन है। ये श्रेणियां अपने सदस्यों के झगड़े एवं स्वयं निपटारा करती थी। प्रत्येक श्रेणी के पास अपनी अलग मुहर होती थी। वैशाली से एक संयुक्त श्रेणी की 214 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। कालांतर समय बीतता गया, झुंड गांव में परिवर्तन होते गए। गांव का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, परंतु जनसंख्या एवं आवश्यकताओं के विकास के कारण लोहे के ज्ञान से उत्पादन में अतिरिक्त कारण उद्योग धंधों का विकास हुआ। साथ ही साथ नगरीकरण की प्रक्रिया का भी आरंभ हुआ। सैन्य व्यवसायों की जटिलता और व्यक्तिगत उद्योग धंधों की उपेक्षा सामूहिक धंधों को विकसित किया। व्यापारिक ने अपनी सुरक्षा और व्यापारिक उन्नति के लिए संघों का निर्माण कर लिया। इन संघों का प्रमुख कार्य व्यापार की उन्नति तथा व्यापारिक संघर्षों का निपटाना था। प्राचीन काल में इस संगठित समूह को पुग, गण, संघ, वात, नियम तथा श्रेणी कहा जाता था। यह विभिन्न श्रेणियां भिन्न भिन्न व्यापारिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। भारत के आर्थिक जीवन को समन्वित और सुसंपन्न करने में श्रेणी संस्था का अद्वितीय योगदान रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेंशन द मर्चेंट गिल्ड ड्यूरिंग द चोलास पीरियड। चोला काल में व्यापारिक संघ का उल्लेख करें। जो चोला काल होता है उसमें चोला काल जो था, चोला पीरियड्स, उसमें हम लोग को क्या करना है कि व्यापारिक संघ का उदाहरण करना है कि जो चोला पीरियड था उसमें व्यापारिक संघ कैसा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग को भारत रोम व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगले वीडियो में ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।